जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, जिसका मतलब है जो व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं उन्हें अपने कर्म से हटना या छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ज्ञानवादी नहीं बन सकते हैं। वही अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे तो वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या वह अपने कर्म को करना बंद कर देता है, ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता चला जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। हम जो निहारते हैं वो हम हैं, और हम जो हैं हम उसी वस्तु को निहारते हैं जिसे हम निहारना चाहते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीजों को देखें और उसके बारे में सोचें। वह मैं हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय में उनके नियंत्रण के रूप में बैठा हूँ, और वह मैं हूँ स्मृति का स्रोत, ज्ञान और युक्तिवाद संबंधी। मैं ही अकेला वेदों को जानने का रास्ता हूँ। मैं ही हूँ जो वेदों का मूल रूप हूँ और वेदों का ज्ञाता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। आपका अपने कार्य पर नियंत्रण है, परंतु किसी परिणाम पर दावा करने का नियंत्रण नहीं। असफलता के डर से किसी कार्य के फल से भावनात्मक रूप से जुड़े रहना सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ये लगातार कार्यकुशलता को परेशान करके धैर्य को लूटता है। हजारों लोगों में से कोई एक ही पूर्ण रूप से प्रयास कर सकता है, और वो जो पूर्णता पाने में सफल हो जाता है, मुश्किल से ही उनमें से कोई एक सच्चे मन से मुझे जानता है। स्वार्थ से भरा हुआ कार्य इस दुनिया को कैद में रख देता है। अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रखें, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। भले ही कोई बड़ा पापी दिल से मेरी पूजा करे, वह अपने सही इच्छा की वजह से सही होता है। वह जल्द ही शुद्ध हो जाते हैं और अनंत शांति प्राप्त करते हैं। इन शब्दों में मेरी प्रतिज्ञा है, जो मुझे प्रेम करते हैं वह कभी असफल नहीं होता है। ये तो स्वभाव है जो कि आंदोलन का कारण बनता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की एक शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अविभाजित भक्ति सेवा को मैं समझता हूँ। मैं आपसे पहले खड़ा हूँ और इस प्रकार सीधे देख सकता हूँ। केवल इस तरह से ही आप मेरे मन के रहस्यों तक पहुँच सकते हो। एक योगी तपस्वी से बड़ा है, एक अनुभववादी और एक कार्य के फल की चिंता करने वाले व्यक्ति से भी अधिक। इसलिए सभी परिस्थितियों में योगी बनने की कोशिश करना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो वही दूसरे क्षण दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तुम इस शरीर के हो। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीजों से मिलकर शरीर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा। लेकिन यह आत्मा स्थिर है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। मैं समय हूँ, सबका नाशक। मैं आया हूँ दुनिया को उपभोग करने के लिए। एक जीवित रहने वाले मनुष्य के संकट का कारण होता है परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को भुला देना। जो भौतिकवादी व्यक्ति श्री कृष्ण के आध्यात्मिक बातों को समझ नहीं सकते हैं, उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और देखने की कोशिश करें कि कैसे श्री कृष्ण अपने शारीरिक अभ्यावेदन से प्रकट होते हैं। जिस व्यक्ति इन बातों को समझ नहीं सकते हैं, उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और देखने की कोशिश करें कि कैसे श्री कृष्ण अपने शारीरिक अभ्यावेदन से प्रकट होते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार के माध्यम से एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति की ओर ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वही गीता में ये भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वो मनुष्य एक सफल और खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। नमस्कार।